अगर इस पोस्टर को खत्म नहीं किया गया तो ये पूरे गांव वालों को खत्म कर देगा। क्योंकि उस पोस्टर पर लिखा था अभी एक चेहरा बाकी है, इसलिए गांव के सभी लोगों के चेहरे पर सन्नाटा छाया हुआ था। इसे खत्म करने के लिए तांत्रिक उस पोस्टर को नदी किनारे लेकर आया और उसे आग के हवाले कर दिया। कुछ ही पलों में वह पोस्टर जलकर राख हो गया। तांत्रिक ने फटाफट उसकी राख नदी में फेंक दी और गाँव वालों से बोला, अब इस नदी के पास कोई नहीं आएगा। अगर कोई भी इस नदी में आकर नहा लेगा तो उसकी आत्मा पोस्टर के अंदर चली जाएगी और वो फिर से अपना शैतानी रूप धारण कर लेगा। उस दिन के बाद गांव के पीछे वाली नदी के पास कोई नहीं जाता था। गांव वाले खुशी खुशी रहने लगे। इसी गांव में पुष्पा भाऊ नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका गुजारा सुखपुर के बगल वाले जंगल से होता था। वह हर दिन नाव में बैठकर नदी के उस पार जाता और ढेर सारी लकड़ियां लेकर आता था। फिर उन्हें गाँव में अच्छे दामों पर बेच दिया करता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन तेज बारिश हो रही थी। उस दिन वह जंगल में ढेर सारी लकड़ियां काट लेता है। तभी बारिश बंद हो गई। पुष्पा भाऊ अपनी सारी लकड़ियां नाव पर लाद कर नदी के उस पार जाने लगा। उस दिन चारों तरफ ठंडी हवा चल रही थी। तभी अचानक नाव पर वही पोस्टर दिखाई दिया जिस पर लकड़हारे पुष्पा भाऊ की तस्वीर बनी थी और लिखा था 20 सेकंड में इसकी मौत पक्की। पुष्पा भाऊ घबरा जाता है और पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन पीछे नीले पानी के अलावा उसे कुछ नजर नहीं आता। लेकिन अचानक उसके शरीर के चित्र उड़ गए। अगली सुबह गांव वालों को पुष्पा भाऊ की लाश नदी के किनारे मिली, जिसके पास वही पोस्टर पड़ा हुआ था। उस पोस्टर पर लिखा था, अगर इस पोस्टर को किसी ऐसे इंसान को दे दिया जाए जो इसका अच्छे से इस्तेमाल करे और गरीब लोगों की मदद करे तो यह पोस्टर किसी की जान नहीं लेगा। तभी तांत्रिक वहां आया और बोला, अगर इस पोस्टर को किसी ऐसे इंसान को दे दिया जाए जो इसका अच्छे से इस्तेमाल करे और गरीब लोगों की मदद करे तो ये पोस्टर किसी की जान नहीं लेगा। फिर गांव वालों ने गांव में रहने वाले छोटे लड़के मोहन को बुलाया, जिसे बचपन से ही पेंटिंग बनाने का शौक था और वह दिल का बहुत अच्छा इंसान था। इसलिए सभी गांव वालों ने मोहन को वह पोस्टर सौंप दिया और बोले, अब तुम इसका इस्तेमाल लोगों की मदद करने के लिए करोगे। उस दिन के बाद मोहन गाँव में रह रहे गरीबों के लिए पेंटिंग बनाता और उन्हें रातों रात अमीर कर देता। कुछ ही दिनों में गाँव में एकदम अमीरी छा गई। हर गली और हर मोहल्ले में बस सोना ही सोना दिखाई देने लगा। लेकिन एक दिन उसकी छोटी बहन पीहू दौड़ते हुए मोहन के पास आई और बोली, भैया तुम गांव वालों के लिए इतना सब कुछ करते हो, क्यों ना तुम अपनी भी एक पेंटिंग बनाकर अमीर बन जाओ। इतना सुनते ही मोहन के मन में थोड़ा लालच आ गया और वह सोने की पेंटिंग बनाने लगा। लेकिन पेंटिंग पूरी होने के बाद मोहन की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि पोस्टर पर ढेर सारे ज़ॉम्बी बने हुए थे। तभी अचानक वह पोस्टर वहां से गायब हो गया और 4 से 5 ज़ॉम्बी ने मोहन के ऊपर हमला कर दिया। अगला पार्ट मिस मत करना, अभी सब्सक्राइब करो क्योंकि असली रहस्य अब शुरू होगा।